बुलाया सर? हाँ यस मैरी। देखो शरद से मैंने कुछ एग्रीमेंट्स तैयार करने को कहा था। अगर वो तैयार हो गए हों तो शरद से कहो वो ले आए। मगर शरद बाबू तो अभी आए नहीं। क्या 12:30 बज गए और अभी तक नहीं आया? जैसे ही वो आए उसे अंदर भेज दो। ओके सर। भैया आपने हमें याद किया। ये वक्त है तुम्हारा ऑफिस आने का, और वो भी शराब पीकर। तुम्हारी नशे की आदत घर से अब ऑफिस तक भी पहुंच गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। निकल जाओ यहां से। भैया चिल्लाओ मत। ये मत भूलो कि इस ऑफिस पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है। हमारी माएं दो थीं, लेकिन हमारा बाप तो एक ही था। हम सौतेले सही, लेकिन भाई तो हैं। शट अप। तुम्हारी इन बुरी हरकतों की वजह से ही पिताजी ने सारी जायदाद और कारोबार मेरे नाम कर दिया था और तुम्हें बेदखल कर दिया। यू मे गेट आउट नाउ। आई से गेट आउट। मैं समझूंगा कि मेरा कोई भाई नहीं था। कोई भाई नहीं। भैया मुझे माफ कर दो भैया। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा भैया। भैया पिताजी के बाद मैंने हमेशा आपको पिता समान समझा है। मैं कल से दिल लगाकर काम करूंगा, ऑफिस वक्त पर आऊंगा। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो भैया। मुझे माफ कर दो। मैंने भी तो हमेशा तुम्हें बेटा ही समझा है। इसीलिए तो बिन मां के अपने बेटे को इतनी दूर हॉस्टल में डाल रखा है, ताकि अपना प्यार तुझ पर निछावर कर सकूं। तुझ पर, पगला कहीं का। अच्छा वो एग्रीमेंट्स तैयार हैं? तैयार हैं भैया। सिर्फ आपके सिग्नेचर्स की जरूरत है। मैं अभी लाता हूं। ले आ। भैया ये एग्रीमेंट्स हैं, पढ़ लीजिए। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी काबिलियत जानता हूं। ये कनाडा वाला है। यहां ये सिंगापुर वाला है। ये कुवैत वाला है। ये लो। और गुप्ता से कहना ये सभी एग्रीमेंट्स आज ही डिस्पैच करवा दें। शरद, तुम मेरी कुर्सी पर बैठकर शराब पी रहे हो? यह क्या बदतमीजी है? बड़े भैया आपने सारा कारोबार मुझे बेच दिया है। अब मैं अपने ऑफिस में शराब पीऊं या मुजरा देखूं, उससे आपको मतलब? क्या बकते हो? कब बेचा है मैंने अपना कारोबार? आपको क्या हो गया है बड़े भैया? कल ही तो आपने हर चीज मेरे नाम लिख दी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये देखिए, अपने एग्रीमेंट्स की फोटो स्टेट कॉपीज। ये पहला एग्रीमेंट जिसमें आपने अपनी पूरी फैक्ट्री मुझे बेच दी है और बदले में मुझसे पूरे 50 लाख रुपए ले लिए। और ये रहा दूसरा एग्रीमेंट जिसमें आप अपना पूरा बंगला मेरे नाम लिख चुके हैं। उस बंगले में आप पिछले 22 साल से रह रहे थे और आज से मैं रहूंगा। तो कल तुमने कुवैत और सिंगापुर के एग्रीमेंट्स के धोखे में इन एग्रीमेंट्स पर मुझसे साइन करवाए थे। इतना बड़ा विश्वासघात करते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? अगर कल मैं ये सब पढ़ लेता तो मैं कल उसी तरह पछता रहा होता जिस तरह आज आप पछता रहे हैं। रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तुम मुझे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद तो मैं आपको कर चुका हूं। मेहरोत्रा बड़ी ही कमीनी हस्ती का नाम है। ये सब इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आप खुदकुशी करने वाले हैं। खुदकुशी? हाँ। आपने ये तीसरा कागज तो देखा ही नहीं। इसमें ये लिखा है कि मैं भरत मेहरोत्रा जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं। अगर मैं न करूं तो मजबूरन मुझे आपको कत्ल करना होगा। आपकी मौत के बाद कानून यह समझेगा
कि भरत मेहरोत्रा ने जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। नहीं शरद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं शरद, नहीं नहीं मेरे भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं मेरे भाई, सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं शरद, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं कर सकते। बाय बाय। नहीं नहीं। यस सर। ये लो। किस लिए? मेरे बड़े भैया का इकलौता बेटा पंचगनी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे भी बड़े भैया के पास पहुंचा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा इस जायदाद का कोई भी वारिस जिंदा रहे। ओके सर। हाँ जी, आप यहाँ पे। हाँ। शादी मुबारक। आपको भी मुबारक। बहुत बहुत बधाई हो। आशा, ये मिस्टर शर्मा है। नमस्ते। नमस्ते। हमारी फर्म में पार्टनर हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पार्टनर हैं, यानी कि हमारी हर चीज में पार्टनर हैं। हर चीज से मतलब भाभी जी, सिर्फ बिजनेस से मतलब है। शादी मुबारक हो मिस्टर मेहरोत्रा। थैंक यू। आशा, ये हमारे वकील साहब हैं। हमारे सारे कानूनी झगड़े यही मिटाते हैं। आशा जी, आपको भी शादी मुबारक हो। थैंक यू। ये मिस्टर पीटर हैं और ये इनकी बीवी रोजी। ये दोनों हमारे होम मिनिस्टर हैं, यानी हमारे घर का पूरा कारोबार यही संभालते हैं। सर, कांग्रेचुलेशन। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। किसी के ऑफिस में बगैर इजाजत अंदर आना बदतमीजी है। कौन हो तुम? मैं जानता था अगर तुम मुझे नहीं पहचानोगे। तुम जैसे बड़े लोग काम निकल जाने के बाद हम जैसे छोटे इंसानों को अक्सर भूल जाया करते हैं। मैं वही जोसेफ हूं जिससे तुमने अपने बड़े भाई के इकलौते बेटे का कत्ल करवाया था। तुमसे जो काम करवाया था मैंने तुम्हें उसकी कीमत भी दी थी। अब क्या लेने आए हो? मुझे 25,000 रुपए और चाहिए। इनकार मत करना, वरना समझ लो कि जो तुम दुनिया से कहते चले आए हो उसका राजफाश कर दूंगा। क्या ये धमकी है? नहीं, धमकी नहीं, मजबूरी। जोसेफ, मजबूरी में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। कल आ जाना, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। ये खून तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इस महंगाई के दौर में अगर शौक महंगे ना हो तो फिर वो शौक ही क्या हुए। और फिर महंगी से महंगी चीज से खेलना तो हमारा पुराना शौक है। फिर भी जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि कभी कभी महंगी चीज भी खतरा बन सकती है। हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं बन सकता, क्योंकि हम खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। और हर खतरा ये अच्छी तरह जानता है कि मेहरोत्रा बड़ी ही कमीनी हस्ती का नाम है। दीपक,
हाय सतीश। हेलो दीपक। ओ, ये कमबख्त बाजा तुम यहाँ भी ले आए? यार सतीश, तुम्हें तो मालूम है ना कि ये ही मेरे तन्हाई के साथी हैं। यार अब तुम बॉम्बे में आए हो और बॉम्बे में तन्हाई के साथी ये रिकॉर्ड नहीं होते। फिर कौन होता है? फिर वाह, व्हाट अ ब्यूटी। छोड़ यार, चश्मे वाली ब्यूटी भी कोई ब्यूटी थोड़ी होती है। अरे अगर आंखें चार करनी हो तो नजरें सीधा शीशे से टकराकर वापस आ जाती हैं, रिबाउंड होकर। क्या बकवास किया आपने? बकवास? जी नहीं, आपने सब सुन लिया था क्या? देखिए, मैंने पर्टिकुलरली आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा। क्यों सतीश? हाँ, राइट। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो कोई भी चश्मे वाली अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, जैसे कि आपका ये चश्मा। ओह, शट अप! सतीश आओ। ये कौन है? यही मेरा दोस्त दीपक, आज ही गांव से आया है। तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले मैंने इसके बारे में जिक्र किया था? और दीपक, ये है मेरे दोस्त अशोक, जिनके मकान में तू रहने वाला है। हेलो सर। हेलो। उम्मीद है कि आप इस घर को उतना ही साफ सुथरा रखेंगे जितना कि इस वक्त। यस सर, सतीश से पूछ लीजिए। मैं खुद भी बहुत सफाई पसंद हूँ। गुड। सतीश, इन्हें कमरा दिखाओ। भैया, सॉरी, I'm very sorry. यू आर मोस्ट वेलकम। दरअसल में मैं खूबसूरत लड़कियों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप वाकई खूबसूरत हैं, गोरा रंग है और मिस्टर, बस बहुत बोल लिया तुमने और बात सुन लिया हमने। जिस लड़की से तुम इतनी देर से होटल घूम कर रहे हो ना, वो लड़की हमारी बहन है, समझे? और अगर तुम्हें यहाँ रहना है बहन, तो इसकी तरफ अगर आंख उठा के भी देखो तो इस चौकटे से ये दोनों आंखें खींच लूंगा, समझे? आंखें? सर, मैं आइंदा से इनकी तरफ आंखें उठाकर या झुकाकर भी नहीं देखूंगा। जी हाँ, ये जनाब का ही घर है। जानते हो, ये बॉम्बे का सबसे पॉश एरिया है और यहाँ बड़ी टॉप लड़कियां रहती हैं। ओए, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, यही कि तुमने मुझे इतना अच्छा कमरा दिलवाया, फिर इतनी अच्छी नौकरी दिलवाई। यार सतीश, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगा? कम ऑन यार, दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता, ये तो मेरा फर्ज है। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? बॉम्बे की रंगीनियां एंजॉय करने के लिए। अरे यार, आज तो मैं बहुत ही थक गया हूं। नहा धो के आराम करूंगा। अरे आप देखिए, अगर आपके भैया आ गए ना तो मुझे बंबई छोड़ के जाना पड़ेगा। आप जाइए ना। भैया तो बाहर गए हुए हैं। और हाँ, आप भैया की कोई बात नहीं मानिएगा। मेरा मतलब है कि आप जब चाहें आंख उठाकर मुझे देख सकते हैं। जी, लेकिन मैं लेकिन उधर खिड़की से आप कभी आंख उठाकर बाहर मत देखिएगा। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पड़ोसी की बीवी है ना, बड़ी खुर्राट है और कैरेक्टर की भी अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको फांस ले और आप जैसा शरीफ आदमी बदनाम हो जाए। देखिए, ना तो मुझे आपकी उस पड़ोस की बीवी से कोई काम है और ना ही आपसे। आप अभी जाइए प्लीज। आप मेरी बात तो सुनिए। जाइए ना। आप नहीं आने वाले हैं। प्लीज जाइए, आप प्लीज चले जाइए प्लीज। अब ओहो, चोर 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 चोर, दरवाजा खोलिए, आपके घर में चोर आया है। नमस्ते जी, आपके घर में चोर आया है। चोर? हाँ। ये पहली बार है कोई चोर किसी घर में बताकर घुस रहा है। खैर कोई बात नहीं, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ चोर जी? मैं चोर नहीं जी, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। अभी अभी मैंने अपनी खिड़की से देखा, एक चोर निकला आपकी खिड़की से। आइए देखें, कहीं आपकी कोई चीज उसने चुरा तो नहीं ली। मैम साहब, ये चोर का शोर। ये कौन साहब?
ये हमारे पड़ोसी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने हमारी खिड़की से किसी चोर को भागते हुए देखा। तुमने देखा कोई चोर को? नहीं, हमको चोर नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। क्या बात है, ये भीड़ क्यों लगा रखी है? सर, ये साहब आपके पड़ोस में रहता है। इनका कहना है कि इन्होंने आपके बेडरूम के विंडो से किसी चोर को भागते हुए देखा है, लेकिन हम में से किसी ने नहीं देखा साहब। अब देखिए ना, अगर मैंने कोई साया भागते ना देखा होता तो मुझे क्या जरूरत थी शोर मचाने की? लेकिन आपकी बेटी मानती नहीं। ये मेरी बेटी नहीं, बीवी है। ओ, मगर लगती तो आपकी बेटी है। जी, हो सकता है कि तुम्हें चोर की गलतफहमी हुई हो। अच्छा जी, एक तो पड़ोसी होने के नाते आप लोगों को इन्फॉर्म करना मैंने अपना फर्ज समझा, ऊपर से मुझे बेवकूफ बताया जा रहा है। आइंदा अगर चोर मुझे बताकर भी आपके घर में घुसेगा ना, तो भी नहीं बताऊंगा। आपकी बीवी की खिड़की में साए घुसे या बाहर निकले, मुझे क्या? घर तो आपका है ना, आप ही संभालिए। गुड नाइट। क्या कहा? आशा ने कहा था कि वो आधी रात को भी हाजिर है और तुमने सारी रात गंवा दी? अरे यार, उसने बस यूं फॉर्मेलिटी में कह दिया होगा। इसका मतलब यूं थोड़ी है कि मैं उसके घर ही पहुंच जाता। और क्या, वरना वो कहती क्यों? यूं समझ लो कि शायद कहने के लिए कह दिया, कोई मुहावरा कह दिया होगा। ये मुहावरा नहीं, ये उसका हिंट था, हिंट। चलो मान लिया उसने फॉर्मेलिटी की थी, पर वहां जाने में क्या हर्ज था? उसके घर तो चला जाता मैं, लेकिन वहां जाके मैं उससे क्या कहता कि मैं आधी रात को क्या करने आया हूं? कमाल है दीपक, तुम वो तुम्हारी पड़ोसन है, तुम उससे कोई चीज मांगने के बहाने चले जाते। अगर तुम्हारा काम बन जाता तो ठीक है, वरना तो वापस आ जाते। ये तो बात सही है सतीश, अब ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। आज रात ठीक 12:30 बजे दीपक उसके घर पे होगा। एक्साइटेड आशा, रिलैक्स। ऐसी छोटी बातों में पुलिस को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ऐसे मामले में खुद ही निपटा लिया करता हूं। लेकिन ये कौन आदमी हो सकता है जो आपका कत्ल करना चाहता है? जो भी है, अब उसे भी पता चल जाएगा कि मेहरोत्रा बड़ी ही कमीनी हस्ती का नाम है। सो जाओ, रिलैक्स।